तो भोजपुरी स्टार पवन सिंह अब एनडीए का हिस्सा हैं। काराकाट से जो चुनावी लड़ाई उन्होंने बीते लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़ी थी, अब सब कुछ सिमट गया है, सुलट गया है, या यूं कहें एक दूसरे में ऐसा घालमेल हुआ कि समझ नहीं आ रहा कि किन शर्तों पर पवन सिंह की एनडीए में वापसी हुई है। ये वो पवन सिंह है जो आसनसोल से बीजेपी का टिकट ठुकराकर काराकाट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे, और जब निर्दलीय उतरे तो सबसे पहला और बड़ा झटका इन्होंने उसी उपेंद्र कुशवाहा को दिया, जिस उपेंद्र कुशवाहा के आज वो पैर छूते हुए नजर आए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कुछ दिन पहले लखनऊ में मिले तो हमारे भी पैर छू रहे थे, और जितना ये पैर छू रहे हैं लग रहा है कि न जाने क्या हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच ये तो उनकी अपनी राजनीतिक कॉल है, उनका अपना पर्सनल डिसीजन है कि वो किस पार्टी के साथ खड़े होंगे, कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे, वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहेंगे कि बीजेपी के साथ रहेंगे कि एनडीए में कैसे रहेंगे, ये पवन सिंह जाने। लेकिन पवन सिंह जिन भोजपुरी गानों को लेकर के जो भद्दे और अश्लील होते हैं उनको लेकर सुर्खियां बटोरते रहे, आज वही पवन सिंह जब सोशल मीडिया पर अपनी ये जो मुलाकात हुई है उपेंद्र कुशवाहा से, गृहमंत्री अमित शाह से, इन सबको जब सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो वो बता देते हैं कि उन्हें ढंग से हिंदी लिखनी भी नहीं आती, हिंदी भी लिखनी नहीं आती है। क्या हुआ, उन्होंने एक पोस्ट की, उनका ऑफिशियल जो फेसबुक अकाउंट है ब्लूटिक वाला, वो लिखते हैं कि जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ही फोटो देख के सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। आज माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया। मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा, गृह मंत्री जी का आशीर्वाद मिला। अरे हिंदी तो ढंग से लिखिए, कम से कम गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री नीचे लगता है, गृह मंत्री नहीं होता है। खैर टाइपिंग एरर तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि टाइपिंग एरर होगा, क्योंकि आपने बाद में उसको ठीक भी कर लिया। सवाल यह है कि पवन सिंह किन शर्तों पर आए हैं, और पिछले अभी हाल के ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जोर का झटका देने वाले सिर्फ काराकाट ही नहीं, इसके अलावा आरा और औरंगाबाद में भी बीजेपी को चुनाव हराने वाले, एनडीए को सबक सिखाने वाले पवन सिंह किन शर्तों पर उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूते हुए नजर आए हैं, किन शर्तों पर उनकी एनडीए में वापसी हुई है। खुद तो चुनाव लड़ेंगे ही, अपने समर्थकों को कितना चुनाव लड़ाएंगे और किसके खाते से कितनी सीट कटने वाली है, ये सब बहुत दिलचस्प होने वाला है इस चुनाव में। पवन सिंह अभी तो आए हैं, आते तो पवन सिंह बहुत जोर शोर से हैं, लेकिन टिकते कितना है ये बिहार की राजनीति में इस बार देखना पहले से भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है।